अभिमन्यु यादव लिख रहे हैं बलिया से, क्या लिख रहे हैं आइए पढ़ते हैं। विहान लिख रहे हैं गुरुजी हमें भी अपना असिस्टेंट बना लीजिए। अरे भैया हम चाह रहे हैं कि आपको कलेक्टर बनाएं और आप जो है वो असिस्टेंट बनने की बात कर रहे हैं, क्या बात है। सर घर वाले दिन भर काम करवाते हैं, टाइम नहीं मिलता, क्या करें। अभिमन्यु यादव जी बलिया से लिख रहे हैं। देखिए बेटा, घर वाले काम करवाते हैं इसलिए नहीं कि आप जो है उनको काम वाले के रूप में मिल गए हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि वो आपको अवेलेबल देखते हैं, आप उनको दिख रहे हैं तो काम बता रहे हैं। एक काम करिए, हमारे कहने से 5 दिन अपने मामा मौसी के चले जाइए, क्या आपके घर का कोई भी काम रुक जाएगा आपके जाने से? नहीं रुकता। मुसीबत पता है क्या है, हम ये बचपन में हमारी बहुत बड़ी परेशानी है ये। अरे कुछ कमेंट बॉक्स में सकारात्मक बातें भी लिखिए ताकि हमें पता तो चले कि आप समझ भी पा रहे हैं हमारी चीजों से कि नहीं। थम्स अप वगैरह करिए, आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, हम कुछ आपके लायक बातें बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। पता चल रहा है कि हम केवल खींचे चले जा रहे हैं मामले को, है ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही है। और हाँ, हमारे पास अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस चालू हैं, ऑफलाइन की भी। सिविल टाइम्स के नाम से मेरी कोचिंग चलती है, ऑफलाइन अलवर में चलती है। जो है आप चाहें तो आप यहां पर भी आ सकते हैं। पता नहीं, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ समझ में आ रही है ना सारी जानकारियां, ठीक है। तो आप सबसे एक अनुरोध है कि एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई करिए और मुझे बताइए। एक बहुत ही बड़ी चीज हम आपसे पूछ रहे हैं और शायद आप भी इस बात को समझ पाएं। क्या कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर वाले जब आप घर पर रहते हैं ना, तो होता क्या है कि आपके घर वाले आपको कोई ना कोई काम जरूर बताते हैं, है ना, कि बेटा जाना जरा उसको पानी पिला दे, वो गेस्ट आ गया, या फिर कोई काम और बता दिया कि भाई ये काम कर दीजिए, है ना, कोई और काम बता दिया। तो ये जो घर वाले हमको काम बताते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो हम आपको बताते हैं। भाई ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग का नंबर है, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर अपने 5 सब्जेक्ट तैयार कराना चाहता है तो आ सकता है। यहाँ पे मेरे बहुत ही शानदार शानदार टीचर्स मिल करके मेरे गाइडेंस में इस काम को चला रहे हैं। आप अगर आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हमारे घर वाले कि यार देख वो गेस्ट आ गया, बेटा जाना जरा पानी पिला देना। फिर गेस्ट आ गया, बोले बेटा जाना चाय बना लाना। कोई आया तो बोले जा फलाने सिंह को ये बोल के आ जा। हमको लगता है यार घर वालों ने, है ना, बच्चा नहीं पैदा किया, हमको सहायक के रूप में रख रखा है। एनी टाइम हमें कोई ना कोई काम बताते रहते हैं, वहां चले जाओ, ये कर लो, यूं कर लो। आप किसी भी चीज से परेशान ना हो, इसलिए परेशान ना हो प्यारे साथियों, क्योंकि वो आपको अवेलेबल पाते हैं तो बताते हैं। तो हम करें क्या, पहले तो प्यार से अपने पिताजी को समझाइए कि देखिए जब हम पढ़ रहे हो तब आप हमें मत बोलिएगा। अगर हम आपको खाली दिख रहे हैं तो आप हमें काम बताइए। भाई ये मेरे कहने से प्रयोग करके देख लो, आपको इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला काम कि भाई मैं अगर पढ़ रहा हूं तो आप मुझे कोई काम मत बताना। अगर मैं आपको खाली दिखूं तो मुझे काम बता देना। यदि आप ये बात कहने में कामयाब हो गए तो मेरी आप गारंटी ले लीजिए कि आपके पिताजी आपको खाली देखने के बाद कोई भी काम कहेंगे, उससे पहले नहीं कहेंगे। फिर आप पूछेंगे कि सर अगर ऐसा है तो क्या मैं काम से बच जाऊंगा? निश्चित ही बच जाएंगे। विद्यार्थी जीवन में सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था। घर वालों को लगता था कि पढ़ाई के नाम पर तो केवल टाइम पास कर रहा है, उसको बोल दो कि भाई जाए वो पानी पिला दे फलाने सिंह को। आप चिल्लाएंगे कि साहब हमको पानी पढ़ लेने दो। आप उनको समझदारी से समझा दीजिए, हमारा एग्जाम है, हम चिंता में हैं, वो मान जाएंगे, क्योंकि आपके दुश्मन नहीं है भाई, वो आपके घर वाले हैं, ठीक है।